आइए खुदा के कलाम का इस्तकबाल ज़ोरदार तालियों से करेंगे। आइए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के कलाम के लिए, जो हम सभी के लिए मशले राह है। और उसका कलाम जब हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ज़िंदगी आती है। हालेलुया। जब उसका कलाम हम सुनते हैं, जब तलावत कलाम पाक होती है, तो खुदा के कलाम यानी कि वो जो अल्फाज है वो आसमान में, हवा में, फ़ज़ा में जब घूमते हैं तो हमारे कान में आते हैं। जब कान में आते हैं तो फिर जिस्म में जाते हैं, दिमाग उसे कंट्रोल करता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है। तो लिखा है सुनना मसीह के कलाम में से। किसके कलाम में से? मसीह के कलाम में से। सो आज मैं बहुत खुश भी हूँ, शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि पहला इतवार है और महीने का भी आगाज़ है। आज क्या तारीख है? 2 तारीख है। दूसरे ही तारीख को हम महीने का आगाज़ किससे कर रहे हैं? इबादत से कर रहे हैं। हालेलुया। ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है पिछला साल जो पहला इतवार आया था वो भी हमने बिल्कुल महीने के जैसे जनवरी का पहला संडे आया तो हमने इबादत से ही उसका आगाज़ किया था। हालेलुया। सो अब नवंबर है। नवंबर भी आप जानते हैं कि नवंबर में हमें पता है हमारी कुछ कलीसियाई जिम्मेदारियां होती हैं। अगर नहीं पता तो उसे आज दोबारा से रिन्यू करें, थोड़ी सी डस्टिंग करें, साफ़ सफाई करें। और इसके बाद कौन सा महीना आएगा? दिसंबर का महीना, यानी कि जश्न विलादत अल मसीह। हालेलुया। हम अगले महीने बड़े जोश और जज्बे से खुदावंद के जन्मदिन को मनाएंगे कि इस दिन हमारा मुनज्जी पैदा हुआ। सो आज महीने का पहला इतवार है और इसी के साथ साथ हर पहले इतवार हम लोग क्या करते हैं? इशारे बानी करते हैं। सो खुदावंद ने मेरे दिल में इस बात को डाला कि आज हम फिर से एक बार इशार बानी को समझने की कोशिश करेंगे कि इशा रब्बानी है क्या, और आखिरकार ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी क्यों है। क्यों खुदावंद ने मुतवातिर तौर पर इस बात का आगाज़ किया और हमें समझाना चाहा अपने शागिर्दों के साथ मिलकर। और फिर हम गाए बगाहे खुदा के कलाम में से अलग अलग इवेंट्स को देखेंगे, अलग अलग आयात में से गुजर के जाएंगे और इस पाक सेक्रेमेंट को, होली कम्युनियन को या इशारे बानी को या यीशु के खून और बदन को समझने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी ज़िंदगी के फ़ायदा के लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से निकालेंगे लूका की इंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 7वीं से 13वीं आयत। लूका की इंजील है उसकी 22वीं बाब, उसका 22वां बाब है और 7 से लेकर 13 आयत तक जिन्हें मिला है वो पढ़ने में रहनुमाई कर सकती हैं, कर सकते हैं। और ईद फतीर का दिन आया जी, जिसमें फसा ज़बा करना फ़र्ज था। कि जाकर हमारे लिए खाने के लिए फसा तैयार करो। आगे। हाँ जी, अब पतरस यीशु से सवाल करता है कि तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए क्या तैयार करें? फसा तैयार करें। आगे। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। थोड़ा ज़ोर से बोलिए खुदाम का शुक्र हो। क्योंकि जब हम कहते हैं खुदाम का शुक्र हो तो हम इसे कबूल करते हैं कि जो पढ़ा गया ये हमारी ज़िंदगियों में काम करेगा। हालेलुया। सो यहाँ अगर मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज देता चलूँ तो खुदाम यीशु को अभी तक सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है। पहला, लादू के बच्चे पर जब वो यरूशलेम में शाहाना इस्तकबाल किया जाता है। लादू यानी कि ऐसा गधा जिस पे वज़न डाला जाए। लादू, हर गधा भी वज़न डालने वाला नहीं होता। कुछ गधे होते हैं जिन पे वज़न डाला जा सकता है। तो कैसा बच्चा चाहिए था? यीशु ने कहा कि जाओ फलानी जगह पे तुम्हें मिलेगा एक बच्चा बंधा हुआ, तो उसे खोल के ले आना। अगर कोई पूछे तो कहना मालिक को इसकी
ज़रूरत है। अब ये दूसरा वाक़या है। तो ईद फतीर का दिन आया, इसमें फसा ज़बह करना लाजिम था, फ़र्ज़ था। तो यीशु ने पतरस और यूहन्ना से कहा कि हमारे लिए फसा तैयार करो। तो फिर पतरस ने यीशु से पूछा कि हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा तैयार करें? तो उसने कहा कि तुम जब शहर में जाओगे तो तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। निशानी बता दी, और इसके साथ साथ ये भी बताया कि जहाँ वो तुम्हें लेकर जाएगा फिर वहाँ पे घर का मालिक भी होगा, और फिर उसे कहना कि वो बाला खाना, वो जगह कहाँ है कि जहाँ उस्ताद आखिरी खाना या फसा खाए, कहाँ हम तैयार करें? वो बाला खाना, वो मेहमान खाना दिखा। आगे एक आयत लिखी है, इस लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा ज़रा। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किया हुआ, आरास्ता पहले से तैयार शुदा। रात में जब मैं गया, कुछ फैमिलीज़ में जब मैं गया हूँ, आरास्ता से मुझे बात याद आ गई। 2 हफ्ते से मैं उस घर में नहीं गया, शायद 3 हफ्ते भी हो गए थे। उसके बाद मैं मोबिल लोगों के घर पे लास्ट आया था, तो उन्होंने भी ये कहा, आपकी भी मोहब्बत थी काफ़ी, उन्होंने भी कहा हमें आज लग रहा था कि आप आओगे, तो आज हमने ना अपने घर की सफाई की थी अपनी सीढ़ियों की सफाई की थी। तो मेरी मामा कह रही थी कि आज आपने आना है, आज आएंगे आज। मैंने कहा आपको कैसे पता? मैंने तो बताया नहीं। आरास्ता पहले से ही साफ सफाई, कह रहे हमें पता था आपने आना है, तो हमने पहले से जो है ना अपनी सफाई सुफाई कर ली। जब मैं आपके घर आया तब आपने भी यही बात कही। तो पहले से ही आरास्ता, यानी कि वो मालिक खुदाम यस्सु को वेलकम करने के लिए पहले ही क्या था? तैयार था, आरास्ता था, तैयार शुदा मेहमान खाना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। पतरस और यूहन्ना ने कुछ नहीं किया, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही, क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? पाया। जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उस जगह को पाया, और फिर वो वहां उन्होंने यीशु के लिए फसा को तैयार किया। इसी के साथ साथ निकालिए, करंथियों का खत है पहला, उसका 11वां बाब है और उसकी 23वीं आयत है। पहला करंथियों का खत, उसका पहला बाब, उसका 11वां बाब है और 23वीं आयत है। हाँ जी, किसको? खुदावन से पहुंची? पौलुस रसूल को। कहता है क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। आगे, हाँ जी, कि खुदावन यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया था, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह सबसे पहली बात, हम कलीसियाई तौर पर जब होली कम्युनियन, पाक सैक्रेमेंट करते हैं, अभी हमने अल्फाज सुने कि यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ मेरे लिए जगह तैयार करो, फसा तैयार करो, तुम्हें फलानी जगह एक मालिक मिलेगा, उसका मेहमान खाना आरास्ता मिलेगा। पतरस और यूहन्ना ने खुदावंद के लिए फसा को तैयार किया। यहाँ जब सारी तालीम पाने के बाद जब यीशु मसीह ने प्याला लिया, रोटी ली, उसके टुकड़े किए, शागिर्दों में बांटी, अब पौलुस रसूल जब इस बात को याद करता है और कलीसिया में इस बात को बयान करता है, तो कहता है कि उसी रात जब वो पकड़वाया जाने वाला था उसने रोटी ली और प्याला लिया। और आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने पेशतर 2 बार चीज़ों पर बरकत पाई या बरकत चाही, और फिर एक दफ़ा 4000 लोगों को खाना खिलाया और एक दफ़ा 5000 लोगों को खाना खिलाया। और याद रखिए, ये होली कम्युनियन इसलिए भी ख़त्म नहीं हो रही क्योंकि इस पर भी खुदा यीशु ने बरकत ही चाहिए। हालेलुया। तो ये नहीं ख़त्म हो रही। तो यीशु ने कहा मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। कुछ लोग थे जिन्होंने सवाल किया कि जी 5000 को कैसे खिला दिया, 4000 को कैसे खिला दिया। मैंने यही हवाला दिया, मैंने कहा यीशु ने क्या किया? बरकत चाहिए। अभी आपने क्या पढ़ा? उस पर बरकत दी और फिर रोटी को तोड़ा। यीशु ने जब बियाबान में लोगों को खाना खिलाया तो उस पर भी तो बरकत चाहिए। तो थे कितने? 5 रोटियां और 2 मछलियां। खिलाए कितने को? 5000 लोगों को। नामुमकिन चीज़।
अब भी हम वही चीज़ खा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रही है। 2000 साल हो गए हैं। वो तो एक दिन में खा लिया था ना, फिर 12 टोकरे बचे, फिर दूसरे वाक्य में 7 टोकरे बचे, लेकिन अब तो खाई जा रहे हैं हम। ये ऐ नहीं मुकता, सारे कर रहे हैं, हर क्रिश्चियन ये करता है। ये नहीं ख़त्म हो रहा, क्योंकि यीशु मसीह ने इस पर क्या चाहिए? हालेलुया, मेरे साथ हैं आप? समझ आ रही है? इस पर बरकत चाहिए खुदा यीशु ने। और फिर कहा कि जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था, उसने प्याला लिया और कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह इस खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। इससे पेशतर खुदा ने इब्राहिम से अहद बांधा, फिर खुदा ने मूसा से अहद बांधा, फिर खुदा ने दाऊद से अहद बांधा, अंबिया से अहद बांधा। अब खुदावंद ने किससे अहद बांध दिया? खुदा ने यीशु के साथ। बल्कि खुदा यीशु ने कहा, बल्कि मेरे खून में ये क्या है? नया अहद है। जब हम उसके खून में, उसके गोश्त में आ जाते हैं तो हम नए बाशिंदे बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम उसके अहद में आते हैं, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ है। वो अलग बात है कि जो पकड़ा जाता है सारे लॉ उस पर उसी टाइम आ जाते हैं, तो जो नहीं पकड़ा जाता तो फिर वो आज़ाद है। लेकिन दीगर मुल्कों में ऐसा नहीं है। जैसे दुबई है, दुबई में लॉज और दीगर जो ऐसी चीज़ें हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे फ़ौरन फ़ाइन हो जाता है, वहाँ पे फ़ौरन अपने लॉ और इन्फोर्समेंट के हिसाब से वो बंदों को पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान में भी है, हर मुल्क में उसका लॉ मौजूद है। लेकिन जब हम शरई तौर पर या खुदावंद के रहम के तौर पर देखते हैं कि खुदा ने हम पर फजल किया, तो जो कोई यस्सु के खून और बदन में शामिल होता है वो यस्सु के नए अहद में शामिल हो जाता है। जितने भी अंबिया आए, उन्होंने अपने मरने से पहले या अपने अंजाम पर पहुंचने से पहले, क्योंकि उनको मालूम होता था कि अब हमारी खिदमत पूरी हो चुकी है और बस हम अब खुदा के पास जाने वाले हैं, तो मरने से पहले वो अपना सारा जो निचोड़ होता था वो अपने आगे शागिर्द को, अपने बेटे को देकर जाते थे, बता कर जाते थे। तो यीशु मसीह ने भी, अभी हमने क्या पढ़ा कि उस रात जब वो पकड़वाया जाने वाला था, अब जाहिर सी बात है जब यीशु पकड़वाया गया तो 2 से 3 रातों के अंदर यीशु मसीह को सलीब में चढ़ा दिया गया। यीशु को भी मालूम था कि जो प्याला मैं पीने आया हूँ, जो काम मैं करने आया हूँ, अब वो होने वाला है। अब मुझे चाहिए कि मैं अपने शागिर्दों को जो बात है वो पहुँचा दूँ। यीशु मसीह ने पकड़वाए जाने से पहले अपने शागिर्दों से बहुत सी बातें कहीं, और ये बात अभी हमने पढ़ी कि यीशु ने प्याला लिया, बरकत दी और तोड़ा और कहा, ये मेरा बदन है और ये मेरा खून है। जो मेरा बदन नहीं खाता पीता उसमें ज़िंदगी नहीं, उसमें क्या नहीं होती? उसमें ज़िंदगी नहीं होती। और जो यीशु मसीह का खून और बदन खाते और पीते हैं उनमें क्या होती है जी? ज़िंदगी होती है। पौलुस रसूल हम सभी पर ये बात अयां करता है। इब्रानी ज़ुबान में जो ये खून है यानी कि शरबत है, इसको कहते हैं दाखरस। क्या कहते हैं? दाखरस। रस तो है लेकिन दाखरस कहते हैं। और इसका जो सही तरीका है शरीक होने का, वो पहले ये है कि हम बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लेने के बाद फिर हम कलीसियाई सैक्रामेंट्स में शामिल हो सकें, क्योंकि यीशु मसीह ने इससे पहले इस सैक्रामेंट को नहीं किया। अपने शागिर्दों को तालीम देते रहे, उन्हें समझाते और बताते रहे। और जब वो इस बात में पहुंच गए कि मेरे शागिर्द अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, मेरी बात को समझ चुके हैं, खुदा के कलाम की खिदमत को समझ चुके हैं कि अगर मैं सऊद कर जाऊंगा, कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे बाद मेरे शागिर्द खुदा के कलाम को आगे पहुंचाएंगे। जब इस तालीम को यीशु मसीह ने जान लिया, परख लिया, जांच लिया, 3-3.5 साल तक अपने शागिर्दों के साथ रहे और आखिरकार फिर कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो। आखिर ये फसा है क्या? फसा एक जगह यीशु के शागिर्द और यीशु टेबल पर, मेज़ पर बैठकर अपना फसा खा रहे हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा बदन और ये मेरा खून है। लेकिन अभी यीशु मसीह सलीब पर तो नहीं चढ़ाए गए, लेकिन उन्होंने पहले ही अपने खून को एक शरबत के मुशाबे किया और रोटी को अपने बदन के मुशाबे किया और कहा, जो कोई इसे खाता है उसमें ज़िंदगी है। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बात ये क्लियर कर लें, फिर उसके बाद जाएंगे साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। जब यीशु ने कहा कि ये मेरा खून और बदन है और ये जो खाता है उसमें ज़िंदगी है, अब इसी तरह हम देखते हैं, अभी तो यीशु सलीब पर नहीं चढ़े, लेकिन वो पहले से ही जानते हैं
वो पहले से ही हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को अपने शागिर्दों पर आया कर रहे। जब शागिर्दों ने इस बात को समझ लिया, अब पौलुस रसूल की तालीम से ये लगता है कि पौलुस ऐसा शागिर्द है जिसने अपने उस्ताद की तालीम को अच्छी तरह इम्प्लीमेंट किया है। अपने जो पेशवा से, अपने जो उस्ताद से उसने तालीम को सीखा, अब वो कलीसिया को भी यही सिखाता है। और उसने यीशु का रेफरेंस देकर कहा कि उसी रात यीशु जब वो पकड़वाए जाने वाला था, कलीसिया को तो नहीं पता लेकिन पौलुस को पता है। पौलुस और उसके दीगर शागिर्द, उसके साथी जो उन्होंने सीखा था यीशु के कलाम को, बिल्कुल लाइव सीखा था, उन्होंने कहा कि जिस रात वो पकड़वाया जाने वाला था उसने क्या ली? रोटी ली और तोड़ी, बरकत चाही और खून यानी कि प्याला लिया। और जब हम इसमें शरीक होते हैं तो हमें जिंदगी आती है। आइए कलाम के दूसरे हिस्सा में बढ़ते हैं। इसका दूसरा हिस्सा है लूका की इंजील, उसका 22वां बाब है। लूका की इंजील है, उसका 22वां बाब है और उसकी 30 और 31 आयात। लूका 22, 30, 31 आयात। इसकी 16वीं आयत पढ़िए। क्योंकि लूका 22:16। हाँ जी। और इसके बाद फिर जब यीशु ने फसह खाई तो कहा कि ये प्याला अभी तो मैं तुम्हारे साथ पीता हूँ और फिर दोबारा पीऊँगा कब? जब खुदा की बादशाही में तुम्हें मिलूँगा। इसी के साथ साथ इसका जो लिंक है वो हमें मिलता है मत्ती की इंजील इसके 24वें बाब में, क्योंकि हवाला जात काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको समराइज़ करके इजी तरीके से आपको बताऊं, क्योंकि जब ज़्यादा हवाले निकाले और पढ़े जाते हैं तो अमूमन कलीसिया थोड़ा सा डगमगा जाते हैं कि भाई इतने सारे हवाले फिर इन्हों की तशरीह भी होएगी तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाना। तो इसको समझाने के लिए भी टाइम चाहिए। इशा रबानी समझना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। इशा का मतलब है शाम। इशा का क्या मतलब है? शाम। शाम का खाना जो रब्बा ने या रब्बानी ने खाना खाया उसे कहते हैं शाम का खाना। जब हम मत्ती की इंजील इसके 24वें बाब का मुताला करते हैं तो उसकी आखिरी आयत है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। आखिरी आयत में जब यीशु मसीह हर चीज़ की पेशन गोई करते हैं, हर चीज़ को बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं और एक एक चीज़ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है। जब हम इशा लेते हैं, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो यीशु कहते हैं कि जो कलीसिया है वो मेरी दुल्हन है। वो क्या है? मेरी दुल्हन है और दुल्हन ने हमेशा तैयार रहना है। यहूदी कल्चर के मुताबिक जब रोका होता था, जब रिश्ता होता था तो लड़का और लड़की एक साथ होते थे। हमारा पंजाबी कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, कोई कोई एक साथ करवा लेते हैं, कोई कोई कुछ रसूमात एक साथ करते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन यहूदी कल्चर ऐसा है, उसमें लड़का यानी कि होने वाली दुल्हन और होने वाला दूल्हा एक साथ बैठते हैं और सारी रस्में करने के बाद उनको एक शरबत, एक कप दिया जाता है, दोनों उसी कप में से पीते हैं। ये कप पीना उसी की निशानी है। मुश्किल तो नहीं हो रहा? समझ आ रही है? यीशु ने कहा तुम मेरी दुल्हन हो। तो जब हम यहूदी वेडिंग के हवाले से समझने और सीखने की कोशिश करते हैं तो यहूदी तरीक़ के मुताबिक या यहूदी शादी के मुताबिक भी जब दूल्हा दुल्हन या जब रोका हो जाता है, लड़की और लड़का एक दूसरे को मान लेते हैं कि अब होने वाला यही है, वो कहता है होने वाली यही है, तो उनको एक शरबत दिया जाता है जिसे हम दाखरस कहते हैं। वो शरबत दोनों पीते हैं और ख़ुद ही मतलब उसको खाली करते हैं और वो उनका निशान होता है कि दूल्हा अब इसके साथ शामिल है। क्योंकि जो शादी का सैक्रेमेंट है वो लड़की शादी नहीं करती, लड़का करता है। जब हम सैक्रेमेंट कभी गौर से देखेंगे ना तो उसमें लिखा जाता है कि मैं तुझे इस अंगूठी से ब्याता हूँ। लड़की नहीं कहती है, लड़का बोलता है। लड़का जब अंगूठी पहनाता है तो लड़का ब्याता है, क्योंकि लड़की फिर बाप की शरीयत से आज़ाद होकर जब रोका वगैरह होता है तो फिर वो लड़के की शरीयत में यानी कि हस्बैंड की शरीयत में आती है। तो यीशु ने भी जब इस प्याले को पिया तो यहूदी वेडिंग को जब हम देखते हैं तो यहूदी वेडिंग के मुताबिक फिर 1.5 साल 1 साल होता है लड़के के पास, या तो वो अपना घर बना ले या तो अपने बाप के घर में रहे, और वो
1 साल 1.5 साल के अंदर अंदर बिना बताए असी तो डेट तारीख फलाना ढोलकी है फलाना पता लगता है ना ये तो कुछ होने वाला है, उत्थे नहीं इंज हुंदा। उधर पता है कि यहाँ रोका हुआ, अभी 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, जैसे ही 8वां महीना क्रॉस होता है अब दुल्हन तैयार होना शुरू हो जाती है। वो हर टाइम ही तैयार रहती है, और जो दुल्हन या जिसका रोका हो जाता है, जो मांग ली जाती है, जो चुन ली जाती है, जिसके साथ शरबत पी लिया गया है, अब वो ऐसा नकाब करती है कि मालूम होता है कि ये किसी की मनकूहा होने वाली है। इस्राएल का आपको कल्चर बता रहा हूँ। फिर वो नकाब करती है और हर टाइम तैयार रहती है। जब हर टाइम तैयार रहती है तो इसलिए यीशु ने जब सऊद करने लगा तो कहा कि जब इब्ने आदम वापस आएगा तो क्या ईमान पाएगा। बड़ी गहरी बात यीशु ने कही। तो अब मैं जा रहा हूँ तो जाने वाला वापस भी तो आता है। तो यीशु मसीह जब वापस आएंगे तो उन्होंने कहा कि मेरे प्याले में से तुमने पिया, मेरे शरबत जो मैंने पिया वो तुमने पिया, मैंने अहद तुमसे बांध लिया और कहा ये मेरे खून में नया अहद है। अहद तो मैंने कर लिया, लेकिन क्या मेरी दुल्हन तैयार है? तो दुल्हन कहती नहीं, अभी तो मैं तैयार नहीं हूँ, अभी ज़रा सब्र कर जाओ। अभी तो जैसे कॉल होती है, हाला साल हो, अभी पार्लर में है, पार्लर से जब आ रहे हैं फिर इधर वो पहुँच जाते हैं, हाँ जी किधर हो, हाँ जी रास्ते से, हाँ हाला निकले हैं, हाला टाइम लगेगा, फलाना टिम का जो भी हमारे मामलात हैं। यहाँ यहूदी वेडिंग में इसलिए हमें यीशु की आमद का पता नहीं लग रहा कब आएगा। क्यों? क्योंकि वो यहूदी कल्चर के मुताबिक दूल्हा बताकर नहीं आता। फिर क्योंकि उस टाइम के दौर में, उस टाइम में ऐसा होता था कि हर शहर के इर्द गिर्द एक दीवार बना करती थी, बहुत बड़ी फसील हुआ करती थी, और फिर अगर ढोल बाजे कुछ डंडनाडन होना शुरू होता था, कुछ बजता है, तो फिर वो सोचने लग जाते थे 3-4 लड़कियां हैं, हो सकता है यदि बरात यदि है, वो फिर साथ वाले भी तैयार हो जाते थे, दुल्हन तो पहले ही तैयार है। अचानक यीशु ने भी क्या कहा, मैं चोर की मानिंद आ जाऊंगा और पता भी नहीं होगा। जिस तरह चोर नकब लगाता है और चुरा लेता है, तो तुम्हें पता भी नहीं होगा और मैंने आ जाना है। फिर 10 कंवारियों की भी मिसाल दी और समझाया कि 5 ऐसी थीं जो तैयार थीं। वो सिर्फ मिसाल देकर बताया गया कि उनके पास दिए थे, ये था। असल बात तो ये है कि वो दुल्हनें हैं, वो भी तैयार होने आई हैं, वो भी तैयार है, लेकिन 5 कैसी हैं? सुस्त हैं। आएगा तो देखी जाएगी, जदों उत्थे होएगा ना फिर तैयारी कर लांगे। लेकिन वो बारात फौरन से आ जाती है। फिर वो मेरी मामा अक्सर मिसाल देती हैं, बूवे बैठी जंज तो विनो कुड़ी दे फटाफट बूंदे पाओ, फटाफट तैयारी करो, बारात आ गई है। पता नहीं जी, कुछ मिसालें हमारी पंजाबी मिसालें हैं, वो उससे मेल खाती हैं, उस कल्चर से मेल खाती हैं। तो खुदावंद ने जो हम सभी के साथ वो प्याला, अभी बरकत हमने इसमें सुना, वो प्याला खाया और पिया है। वो कहा ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है, अब मैंने तुमसे अहद कर लिया है। यीशु को गए हुए कितना टाइम हो गया? तकरीबन 2000 साल तो हो गए हैं। जब हम इसकी एवरेज निकालते हैं तो 2 साल हो ही गए हैं, यानी कि वो कभी भी अब आने वाला है। तो दुल्हन को कैसे रहना है? तैयार रहना है। फिर हमें यीशु की बादशाही के बारे में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाही ऐसे है कि एक आदमी था, उसने ज़ियाफत की, अपने मेहमानों को बुलाया, उसके मेहमान नहीं आए। उस क्या कह रहे मेहमान? मैंने खेत लिया है, मैं अपने खेत में जा रहा हूँ, मुझे भी फलाना काम है, मैं वो करके आ रहा हूँ। हालांकि ज़ियाफत में इनवाइट कर रहा है। अब जो मेहमान बुला रहा है, जिसने ज़ियाफत सारी अरेंजमेंट किया है, वो गुस्से में आया। उसने अपने नौकरों से कहा, अपने हेल्पर से कहा, अब गली के कोने कूचों में खड़े हो जाओ, जो तुम्हें मिलता है उसे कहना कि तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार है, आ जाओ। पहले किन के लिए थी? हाई फाई लोगों के लिए। पहले किन के लिए रसाई थी? जो बहुत अमीर थे या जो सिर्फ उसी के रिश्तेदार थे। लेकिन जब उन्होंने उसको कोई नाचीज़ ना जाना तो फिर यीशु ने क्या कहा कि उसने कहा कि चौकों में खड़े हो जाओ, मोड़ों पे खड़े हो जाओ और लोगों को बुलाओ कि तुम्हारे लिए ज़ियाफत तैयार की गई है, आओ और इसमें से नोश करो। हमारे लिए भी ज़ियाफत तैयार की गई है। ये भी बहुत बड़ा भेद है जिसे अभी अयां करने में और भी ज़्यादा टाइम चाहिए, लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की कि वो हमें तैयार करता है, समझाता है, थोड़े में ही ज़्यादा समझाता है और सिखाना चाहता है। सो इसी तरह जब यीशु मसीह बात करते हैं कि उस लम्हे को कोई नहीं जानता, उस घड़ी को कोई नहीं जानता, ना फरिश्तगान जानते हैं ना बेटा जानता है सिवाय बाप के। जब बारात लेकर जानी है तो बेटे को भी नहीं पता, बाप को पता है। यीशु मसीह अपने बारे में नहीं कहते, वो यहूदी कल्चर के बारे में बता रहे हैं
कि मेरी आमद यहूदी कल्चर के मुताबिक होगी और तुम्हें पता भी नहीं होगा। ये जो हम इशा या पाक सैक्रमेंट हर पहले इतवार, हर पहले संडे को करते हैं, और जब पहली कलीसिया ने इसको शुरू किया, पहली सदी में किया। कौन सी सदी में हुआ? ये अभी नहीं शुरू हुआ, ये पहली सदी से ही शुरू है। और लोग क्या करते थे, शाम का खाना बना कर लाते थे। कोई थोड़ा सा कुछ बना के ले आया, थोड़ा सा कुछ बना कर ले आया, एक दस्तरखान लगाते थे, और या एक बड़ा सा घर देखते थे जिसका सहन बड़ा होता था। उसमें ये नहीं होता था कि ये मुर्गी बना के लाए, ये कोई बकरा बना के लाए, उसमें सबके खाने मिक्स हो जाते थे। जब मिक्स होते थे तो सारी कलीसिया बैठकर इशाए रब्बानी करती थी। खूनो बदन में तो शरीक होते ही थे, लेकिन जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, मसीही हिस्ट्री हमें यह बताती है कि इस तरह इब्तदाई कलीसिया शाम का खाना अपने आंगन में बैठ के या अपने घरों में बैठ के या ऐसी जगह पे जहाँ सारी कलीसिया जमा होती थी वहाँ बैठकर शाम का खाना खाते थे और कहते थे कि खुदावंद की यादगारी के लिए हम ऐसे ही करते हैं। अभी हमने क्या सुना कि यीशु ने क्या कहा? मेरी यादगारी के लिए ऐसे ही किया करो जब तक मैं ना आ जाऊं। अब जब दूल्हा आता है, जब बारात आती है, जब दुल्हन तैयार होती है, वो देखता है कि मेरी दुल्हन तैयार है, तो बाकी सारी लवाजमात और रसूमात करने के बाद वो क्या करते हैं, दूल्हा दुल्हन एक साथ बैठते हैं, तो फिर एक और शरबत उन्हें दिया जाता है। ये शरबत होता है लास्ट, जिसे हम सपर भी कहते हैं। लास्ट सपर यानी कि आखिरी खाना खाया जाता है उस लड़की का, यानी कि उसके घर में आखिरी खाना होता है, और वो फिर दूल्हा उसे लेकर चला जाता है, वो अपने घर चली जाती है, या अपने बाप के घर में उसका आखिरी खाना होता है। अब इससे आप क्या समझते हैं कि खुदावंद हमें यह समझाना चाहता है कि हमें हर वक्त तैयार रहना है, और ऐसी दुल्हन जो तैयार नहीं है तो क्या वो आखिरी सफर उसके साथ खा सकेगी? नहीं, दूल्हा नाराज होकर वापस चला जाएगा या उसे छोड़ देगा। तो खुदावंद जब आए तो हमें तैयार रहना है, हमें बेदार रहना है, क्योंकि हम उसके खून और बदन को खाते और पीते हैं, हमें जिंदगी है। यीशु ने कहा जो मेरे खून और बदन को नहीं खाता पीता उसमें ज़िंदगी नहीं है। और बाइबल मुकद्दस स्टेप 1, 2, 3 यानी कि मुतवातिर चलती है। और पहले इस सैक्रेमेंट में हिस्सा लेने का जो तरीका है वो ये है कि हम पहले बपतिस्मा याफ्ता हों। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हम मत्ती की इंजील में देखते हैं, यीशु मसीह पैदा होते हैं, यीशु मसीह बड़े होते हैं, और करीबन 30, 35 या 33 साल की उम्र में यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेते हैं। फिर यहाँ पर कौमों ने या मिशनों ने अपने अपने निकाल लिए कि जी बच्चे नू छिड़क दो वो तो बपतिस्मा हो गया, बच्चे नू छोटे बच्चे नू डुबकी लगवा दी थी बपतिस्मा हो गया। बपतिस्मे का मतलब है यीशु के साथ मौत में शरीक होना। और अगर मैं किसी छोटे बच्चे से पूछूं कि बेटा आप 5 साल के हो, 2 साल के हो, 3 साल के हो, या नौ मौलूद बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, तो 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का बच्चा जिसे बचपन में ही कह दिया जाता है सो कॉल्ड जी बपतिस्मा दे दिया गया है, तो जब उसे बचपन में डुबकी दे दी जाती है, अगर आप उससे खुद पूछें कि यीशु कौन है तो उसको तो पता ही नहीं होता। बपतिस्मे का मतलब है यीशु की मौत में शामिल होना। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि आप किसी मिशन को ना देखें, आप किसी और को ना देखें, आप यीशु को देखें। मसीह यीशु ने तकरीबन 30 साल के जब वो थे तब बपतिस्मा लिया, तो हम क्यों यीशु को पीछे करके फिर हम मिशनों के कानून को आगे कर देते हैं? इसलिए यीशु ने कहा कि अपने रबियों से कहा, जो शरा के आलिम थे, बहुत कलाम जानते थे, उनसे कहा कि तुम अपनी रिवायात को आगे करते हो और खुदा के कलाम को किधर कर देते हो? पीछे कर देते हो। हाथ धो लो, पैर धो लो, तो यीशु ने कहा अंदर तो तुम्हारा गंद भरा हुआ है, अंदर तो साफ करो। तुम क्यों रिवायात को आगे रखते हो? तुम क्यों रिवायात को आगे रख के अपने खुदा की बात को टाल देते हो? मसीह का जब नमूना हम देखते हैं तो यीशु मसीह जवान है तब उन्होंने बपतिस्मा लिया, और यहाँ जब बपतिस्मा देने वाला वो उससे कहता है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ, यानी कि बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो उसने कहा अब तू सारी रास्तबाजी को इसी तरह होने ही दे। बच्चा थोड़ी था कि पकड़ा और डुबो दिया, हेलो पढ़ो, उसको क्या पता था क्या होने लगा। लेकिन अब यहाँ गुफ्तो शनीद हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। वो कह रहा है मैं तो तुझसे खुद बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। अब वो कहता है कि अब सारी रास्तबाजी को इसी तरह पूरा करना ज़रूर है, तेरे पास जो जिम्मेदारी है तू कर, जो मेरी होगी वो मैं करूँगा। यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने बपतिस्मा लेकर फिर बियाबान में चले गए, बियाबान में गए और ताकि वो आजमाया जाए। जब वो आजमाए गए फिर आखिरकार सुरखरू होकर वो बाहर आते हैं और फिर खिदमत करते हैं, आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचते हैं और आखिरी खाना खाते हैं। आगे गेत्सेमनी में कहते हैं कि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए,
लेकिन फिर भी ऐ बाप मेरी नहीं तेरी मर्जी क्या हो जी। मुश्किल तो नहीं है, समझ आ रहा है। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। इंसान थे ना, ज़रा इंसानी उसमें बात आ गई, क्योंकि जब हम फिलिपियों का ख़त पढ़ते हैं तो कहता है कि उसने अपने आप को पस्त कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, लेकिन फिर भी कहा कि हो सके कि तो ये प्याला, अगर थोड़ी गुंजाइश है तो, लेकिन फिर भी है खुदा मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो आखिरकार क्या हुआ? खुदा की ही मर्जी पूरी हुई। सलीब पर यीशु का जान देना, खून बहाना ज़रूरी था। और फसा क्या होती है, मैंने आपसे पेशतर कहा, फसा उस टाइम यहूदी एक बर्रे को कुर्बान करते। यहूदी क्या कर रहे हैं? बर्रे को, बेऐब बर्रे को, जवान बर्रे को क्या करते हैं? कुर्बान करते हैं। तगारी के अंदर, परात के अंदर उसका खून निकालते और आधा या थोड़ा सा खून पाक मज़बे पर डालते। किस पर डाल रहे हैं? नहीं समझ आ रही, किस पे डाल रहे? मज़बे पर डालते, यानी कि कुर्बानी, कौम की कुर्बानी देने के लिए। और दूसरा जो थोड़ा खून बचता है वो कौम अहाते में जमा होती, क्योंकि अभी पिछले संडे मैंने बताया था कि हैकल के अलग अलग मकामात होते थे। पहला मकाम गैर कौमों का मकाम। किसका मकाम? जो यहूदियों के अलावा गैर कौमें आती थी, उन्होंने भी तो चर्च देखना है ना, उन्होंने भी तो इबादत करनी है, क्योंकि खुदा सिर्फ हमारा ही नहीं है, कुल आलम का खुदा है, गैर कौमों का भी खुदा है। तो पहला मकाम होता था गैर कौमों का, दूसरा मकाम होता था औरतों का, तीसरा मकाम होता था कौम बनी इसराइल का, चौथा मकाम होता था काहिनों का, और उसके आगे होता था पाक तरीन मकान। वहाँ पे काहिन साल में एक दफ़ा जा सकता था, वो भी उन्होंने रस्सा पा के अंदर भेज दे सन। अगर वो चलता रहता था तो ठीक है, उसकी घंटियाँ बजती रहती थी, और घंटियाँ बजना बंद तो वो फिर रस्से से खींच लेते थे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि उस पाक तरीन मकाम में अंदर जा सके। फसा में ये होता था, अभी हमने पढ़ा है कि ईद फतीर का दिन आया तो यीशु ने क्या कहा कि मेरे लिए फसा तैयार करो। थोड़ी सी बात है, बस इसको समझेंगे। फसा यानी कि वो तगारी में खून लेते, बर्रा कुर्बान करते, और फिर पाक तरीन जो मज़बा होता है उस पर डालते, और जो थोड़ा होता था वो उसको कौम के ऊपर ऐसे छिड़कते थे कि इनके क्या हो, गुनाह माफ़ हो। जब कौम पे वो खून छिड़का जाता था तो कौम ये कहती थी कि हमने अपने गुनाह का कफ़ारा दे दिया। तो यहाँ यीशु अपने शागिर्दों को लेकर बैठे हैं, 12 के 12 शागिर्द बैठे हुए हैं, वो भी तो यहूदी हैं, वो फसा में नहीं वहाँ शामिल हुए। उन्होंने बोला हमारा फसा सामने बैठा हुआ। उसने कहा ये मेरा खून है और ये मेरा बदन है। मेरा खून और बदन दर हकीकत खाने और पीने की चीज़ है, और जो कोई मेरा बदन और खून नहीं खाता और पीता उसमें ज़िंदगी नहीं, और मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और फिर जब हम पहले करंथियों के हिस्से में आए तो उसमें लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि ये मेरा बदन है, इसको मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो। सो अजीज़ो, जब कभी भी हम पाक सैक्रामेंट में शामिल होते हैं, हम यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं। हालेलुया। कि आपके लिए कोई बकरा, कोई बर्रा, कोई मेंढा, कोई जो गाय बैल जो है वो ज़बा नहीं हुआ, बल्कि आपका मुनज्जी आपके लिए, उसने अपनी कीमती जान को बलिदान कर दिया, उसने अपना कीमती लहू बहाया। और जो पाक तरीन मकान मैंने अभी आपको बताया, समझाने की कोशिश की, ये 4 अहातों के बाद वहाँ पाक तरीन मकान है, उसमें हम नहीं जा सकते। अगर आप सोचिए कि आप गैर कौम हैं तो आप काहिनों के हिस्से में नामुमकिन है, नहीं आ सकते। आप औरतों के हिस्से में नहीं आ सकते, आप कौम बनी इसराइल के हिस्से में नहीं आ सकते, तो पाक तरीन मकाम में जाना तो नामुमकिन सी बात है। तो कलाम मुकद्दस में हम क्या देखते हैं कि जब यीशु ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, तो वो उस पर्दे को यीशु ने क्या कर दिया? फाड़ दिया। हालेलुया। वो सारी वो कौम बनी इसराइल की वो बातें थी, वो पर्सनल चीज़ें, प्राइवेट चीज़ें, खुदा को उन्होंने छुपा के रखा हुआ था। खुदा यीशु ने सलीब पर बलिदान कर दिया और कहा कि तमाम हुआ, और उस पर्दे को चाक कर दिया। वो सारी कौमों के लिए खुदा ने उस राब्ते को बहाल कर दिया। हालेलुया। वो अब ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गैर कौमों के अहाते में खड़े रहेंगे, आप औरतों के अहाते में नहीं आ सकते, आप बनी इसराइल के अहाते में नहीं आ सकते, आप काइनों के अहाते में तो आ ही नहीं सकते। याद है वो वाकया, एक औरत जिसका 12 बरस से खून जारी है, क्यों वो शिफा नहीं पा रही थी? क्यों वो ठीक इसलिए भी नहीं हो रही थी, शिफा इसलिए भी नहीं पा रही थी क्योंकि खुदा का जलाल जाहिर होना था। दूसरी बात यह है कि उसे हैकल में ही नहीं आने देते थे, तू नापाक है। उसको कुर्बानी नहीं बेचारी को करने देते थे कि तू क्या है जी? नापाक है। तो खुदा के हुजूर में पाक नापाक क्या चीज़ है? वो नापाकों को ही तो पाक करता है। इसीलिए फिर हम एक और वाक़या देखते हैं कि खुदा यीशु ने कहा कि एक ठेकेदार था, एक मालिक था, उसने ठेके पे दिया,
और ठेकेदार क्या कर रहे हैं जी, अब मालिक बाहर है, मालिक ने अपने नौकर को भेजा, तो जो जिनको ठेका दिया हुआ था उन्होंने नौकर को मार दिया, फिर नौकर भेजा, फिर नौकर मार दिया, फिर नौकर भेजा, फिर नौकर को मार दिया। फिर मालिक ने कहा अब मैं अपने बेटे को भेजता हूँ, शायद ये मेरे बेटे का कुछ एहतराम करेंगे। तो उन्होंने दूर से देखा ये मालिक का बेटा है, आओ हम इसे भी कत्ल कर दें ताकि सारी विरासत पर क्या कर लें, कब्जा कर लें। कुछ बात समझ आ रही है? ये जो ठेका, ये जो बाग है, ये खुदा की बादशाहत है, ये कौम बनी इस्राइल को दिया गया। और ये नौकर कौन है? जो खुदा भेजता। मालिक कौन है? खुदा। मालिक कौन है? खुदा। और मालिक जब अपने नौकरों को यानी कि अंबिया को बार बार भेजता है, यीशु ने कहा कौम बनी इस्राइल को कि ऐ बनी इस्राइल, मैंने बारहा चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपा लेती है, मैं तुझे छिपाऊं, लेकिन तूने ना चाहा। तू जो नबियों को कत्ल करती रही। किसे? किन्हें? नबियों को कत्ल करती रही, और आखिरकार यीशु को भी क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। किन्होंने कत्ल करवाया? यहूदियों ने। कहा इसे सलीब दे। और जो रूमी है, जो गैर यहूदी है, जो खुदा पे इतना ईमान भी नहीं रखता, उसने क्या किया? अपने हाथ धोए, उसने कहा इसका खून तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के गर्दन पर हो, मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। यहाँ गैर कौम वाला निजात के पहले करीब आ गया, और जो कौम वाले हैं वो कह रहे हैं इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। और आखिरकार यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा दिए गए, उनका कीमती खून बहा दिया गया। और ये वही खून है जो अभी हम पिएंगे, और ये वही बदन है जिसे हम खाएंगे, जिस पे कोड़े मारे गए, जिसे इतना दर्द और अजियत जिसने सही है। ये वही खून है, ये वही दूल्हा है जिसके साथ आप हर महीने के पहले संडे इकरार करते हैं कि हमने तेरे साथ अहद किया हुआ है। कलीसिया में ऐसे ख़ानदान होते हैं जो इशा को तैयार करते हैं, जो पाक होली कम्युनियन को तैयार करते हैं और लेकर आते हैं। ये खादिम की, ये तो हम बनाते हैं, और दूसरी बात है कुछ टाइम आंटी ने भी बनाया था। तो ये कलीसिया की जिम्मेदारी होती है। अभी मैंने कहा कि कलीसिया करती है, कलीसिया तैयार करती है, कलीसिया इस चीज़ को उजागर करती है कि ये जो पाक सैक्रामेंट है इसे हम तैयार करके लेकर जाएं। 6 दिन 5 दिन हम दुनियादारी के काम करते हैं, लेकिन हमें जो एक दिन मिलता है उसमें हमने कोशिश करनी है कि हम किसके काम करें? अपने खुदावंद के काम करें। सो हमने सीखा कि ये जो प्याला है, ये जो बदन है, ये खुदावंद के साथ अहद है। क्यों वो हमें अपनी दुल्हन कहता है? पहली चीज़, अब वो आने वाला है, हम इस शरबत को बार बार पीते हैं। दूसरी चीज़ कि यीशु मसीह की मौत का इजहार करते हैं। उसने कहा मेरी यादगारी के वास्ते ऐसा ही किया करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। तीसरी चीज़, जब वो आएगा तो दोबारा बाप की बादशाहत में हमारे साथ इस प्याले को पिएगा। और हमने ये भी सीखा कि जो 4 मकामात थे उससे खुदा ने हमें आज़ाद कर दिया। हालेलुया। उसने उस पर्दे को ही फाड़ दिया। लो फिर तुसी नहीं ना आन देंदे, किसी गैर कौम नू नहीं आन देंदे, किसी नापाक नू नहीं आन देंदे। तो यीशु मसीह के कलाम में हमने क्या सुना कि यीशु मसीह इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और जोर ना कहो जरा, अपनी आयतां सीधी कर लो, पूरी कहो जरा, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, चले मेरे पीछे गए, क्योंकि इब्ने आदम, जोर से, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। क्योंकि हम खो गए थे ना, हम गुम हो गए थे, हमें आगे ही नहीं आने दिया जा रहा था। हम थे तो सही, यहाँ पर थे, लेकिन हमें आगे नहीं आने दे रहे थे। तो यीशु ने उस पर्दे को ही फाड़ दिया। लो फिर अपना जिस्म, अपना आप उसने बलिदान कर दिया, अपना खून उसने बहा दिया। और जब अभी हम इसमें शामिल होंगे तो हम इसे याद करेंगे कि हमारे खुदा ने हमारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। उसने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया, ऐसी मोहब्बत की है। अब उसने कहा कि तुम तैयार रहो, तुम बेदार रहो, मैं किसी भी वक्त आ जाऊंगा। और जब वो आएगा तो अगर हम तैयार ना हुए तो फिर हिस्किल की किताब में लिखा है कि हम ऐसे ही ज़मीन पर रह जाएंगे। जब हम यहीं रह जाएंगे तो फिर आपको पता है कि इस जगह का क्या हाल होगा। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी को मज़ीद खुदा के साथ बिताना चाहते हैं, ये फॉर्मेलिटी ना करें। मैंने लास्ट संडे एक जुमला कहा था कि हम संडे वाले क्रिश्चियन ना बने। कौन से वाले? संडे वाले ना बने, मंडे वाले भी बने, ट्यूसडे वाले भी बने जी, और पूरे हफ्ते वाले क्रिश्चियन बने। यानी कि खुदा का कलाम हम में पूरा हफ्ता रहना चाहिए। और फिर जब हम संडे को आते हैं तो क्या हो जाते हैं जी? रीन्यू हो जाते हैं। जब हम रीन्यू हो जाते हैं तो खुदा के कलाम को जब हम अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो काम काज में ऑलरेडी टाइम बन जाता है, हम दुआ कर पाते हैं। अभी जब मैं आपकी फैमिली में कल आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम जब सब इकट्ठे हो गए थे तो हमने
सब ने मिलके आखिर में दुआ की थी। ऐसा ही है भाई, जब सब मिलकर जब फैमिली बैठ के दुआ करती है तो खुदावंद अलग किस्म की बरकत देता है। अब सारे एक जगह हो गए लेकिन वो दुआ नहीं करते, एक जगह बैठते नहीं हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जमा होने से बाज ना आओ। जब आप अपने घर में जमा होते हैं, दुआया माहौल लगता है, तब घर के छोटे बच्चों को भी पता लगता है कि अब मेरे बैठने का टाइम है, अब मैंने सारा दिन खेल कूद लिया, अब मेरे बैठने का टाइम है, दुआ करने का टाइम है। जो जिन घरों में ये चीज़ें होती हैं उनके घर वाकई तब्दील होते हैं। सो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत बख्शे। आइए अपने सरों को झुकाएं।